नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता चित्रकूट की राजसभा। मैथिली शरण की जो ये कविता है चित्रकूट की राजसभा, यह इनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य साकेत का एक भाग है। राम और लक्ष्मण के वन गमन के बाद जो उर्मिला, जो राम की पत्नी थी, उसको एक उपेक्षित पात्र माना गया है अन्य साहित्यों में। उस उपेक्षित पात्र को स्वर देने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने गए हैं। इनकी जो प्रथम रचना है वह रंग में भंग, तो सन 1909 में लिखी गई थी, मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने 19 खंड काव्य और 2 प्रबंध काव्य की रचना की जो साकेत और यशोधरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का जो मूल आधार है वह इनकी प्रसिद्ध रचना भारती को जाता है। भारती रचना में कवि ने भारत के प्राचीन काल के वैभव का गुणगान, वर्तमान की अव्यवस्थाओं पर दुख प्रकट किया है और भविष्य को सुधारने के लिए भारतीयों को एक साथ खड़े होने की प्रेरणा दी है। सबसे पहले अपने देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, झंकार, साकेत, सिद्धराज, द्वापर, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की 3 रचनाओं के नाम लिखो, या यूँ भी पूछ सकते हैं कि 2 खंड काव्य के नाम बताइए या 2 प्रबंध काव्य के नाम बताइए। तो चित्रकूट की राजसभा का आज महत्व क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपका यूँ आ सकता है कि चित्रकूट की राजसभा का महत्व अपने शब्दों में स्पष्ट करो। तो चित्रकूट की राजसभा का महत्व जो निम्नलिखित शीर्षक है उनके माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले जाते हैं और वन में मिलने के लिए उनसे भारत के कई और अयोध्या की जो प्रजाजन है, कौशल्या, विश्वामित्र, राजा के मंत्री, ये सभी राम के पास वहाँ वन में आते हैं और वहाँ चित्रकूट में एक राजसभा का आयोजन किया जाता है। और इसी आयोजन का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी जो रचना है साकेत उसके 8वें सर्ग में किया है, जहाँ वनवासी श्री राम, लक्ष्मण और सीता, अयोध्यावासी भारत के कई, सुमित्रा, कौशल्या, विश्वामित्र, राजा के मंत्री और श्रेष्ठ जन एक साथ बैठकर विविध समस्याओं का समाधान करते हैं। चित्रकूट की राजसभा का महत्व हम निम्नलिखित शीर्षकों से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले भारत की आत्मग्लानि और भ्रातृत्व भावना। चित्रकूट की राजसभा में दशरथ के चौथे पुत्र एवं श्री राम के छोटे भाई भरत की निर्लोभी वृत्ति, आत्मग्लानि और भ्रातृत्व भावना प्रकट हुई है। भरत राम के वनवास का मूल कारण स्वयं को मानता है, क्योंकि उसी के कारण माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भरत को इस बात का दुख है, पश्चाताप है, ग्लानि है कि श्री राम का राज्य पाकर भी वे श्री राम को सुख न दे पाया और अयोध्या का भरा पूरा परिवार खंड विखंड हो गया। अतः भरत चाहता है कि इस पश्चाताप के लिए श्री राम अयोध्या जाकर साम्राज्य संभाले और वह वनवास में रहकर उसके पर्ण को निभाए। इसके अलावा उसके मन में कोई अभिषिप्त शेष नहीं है। अभिषिप्त का मतलब है इच्छा, प्रयोजन, और वह राम से आदर भाव में आत्मग्लानि प्रकट करता हुआ कहता है। भारत क्या कहती है,
जब भरत जी वहाँ पर आते हैं तो राम उसे आने का प्रयोजन पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का हविष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, अब क्या इच्छा है इसे ऐसे। तो ये वचन सुनकर भरत को बड़ी आत्मग्लानि होती है और भरत कहते हैं कि हे आर्य, क्या रहा भरत, हविष्य अब भी मिल गया एकंटक राज्य उसे, जब तब भी पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया हविष्पित शेष तद्यपि क्या मेरा। भरत जी कह रहे हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, मेरा क्या प्रयोजन है, मेरी क्या इच्छा है, अब मैंने तो अपना राज्य है वह प्राप्त कर लिया है और उस राज्य के बदले में आपको वनवास मिला है, अभी भी क्या मेरा कोई भी इच्छा शेष रह गई। मतलब आत्मग्लानि प्रकट करते हुए अर्थात भरत आत्मग्लानि का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब मेरी कोई इच्छाएं या कोई प्रयोजन शेष नहीं है। और श्री राम के प्रति भरत की श्रद्धा भावना या प्रीतम है। वह एक भक्त की भांति राम की सेवा करना चाहता है, उसे अपनी इस काया का कोई मोह नहीं है, भातृत्व के आगे वह सब कुछ त्यागने को तैयार है। इसी क्रम में आगे भरत कहते हैं तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, सड़ जाए पड़ी है इसी उच्च के आगे, मिल जाए तुम्ही में प्राण आर्त अनुरागे। अर्थात जो मेरा शरीर है वह इसी उच्च के आगे गल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है। मर्यादावादी भरत अनुग्रहित भी है, वह राम की चरण पादुकाओं को लेकर इस कठिन अवधि को पार करना चाहता है। इसी क्रम में भरत जी कहते हैं कि जो जैसी आज्ञा, आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में, बस मिले पादुका मुझे उन्हें में ले जाऊँ। अर्थात वह श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य करना चाहता है। तो ये भरत का जो भातृत्व प्रेम है, एक भाई के प्रति जो आदर भाव है, ठीक है, चित्रकूट की राजसभा में परिलक्षित होता है। दूसरा इसका महत्व है केकई का पश्चाताप और मातृत्व का, जो मातृत्व की भावना है उसका परिष्करण। चित्रकूट की राजसभा में केकई का पश्चाताप ही मुख्य प्रकट हुआ है। भूपत जी का लक्ष्य भी परिस्थितियों से कलुषित केकई के चरित्र का परिष्कार करना इस सभा में प्रधान रहा है। केकई श्री राम के 14 वर्ष के कष्ट में वनवास, पति दशरथ की मृत्यु और पुत्र भरत द्वारा अपने प्रति विद्रोह का मूल कारण अपने अहंकार स्वाभिमान की रक्षार्थ राम के वनवास तथा भरत के राज्याभिषेक जैसे 2 वचनों को मानती है। वह स्पष्टतः स्वीकार करती है कि राम के वनवास के लिए वही अपराधी है, उसका पुत्र पति अथवा दासी का नहीं। यदि मैं उकसाई भरत से होऊं तो पति के समान स्वयं की पुत्र खोऊं। तो यहाँ पर क्या है कि केकई का पश्चाताप परिलक्षित होता है कि जो वनवास मिला है वो सिर्फ मेरे और मेरे कारण मिला है, उसके जो उत्तरदायी है वह सिर्फ मैं ही हूँ, भारत मंत्रा इत्यादि नहीं। इसी क्रम में आगे कहती है कि वह अत्यंत विवस्मा है, अपनी गलती पर शर्मिंदा है और आत्मग्लानि की भावना में डूबी हुई है। वह अपना पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती है, थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अर्थात पूरा संसार मुझ पर थूक रहा है तो थूकने दो, ठीक है, छीने ने मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं क्या तुमसे। इसी क्रम में वह कहती है कि जो माता का पद है वो मुझसे मत छीनो। कहते आते है यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुमूत्र भले ही, सब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विदाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। भूपत जी ने केकई के स्वाभिमान को क्षत्रियत्व के अनुरूप बताकर उसका समर्थन किया है और बहुत कुछ कहना चाहती है, किंतु सिर्फ राम को अवध्य लौटने का विनय ही प्रधानता कर पाती है। तब भी है तुमसे विनय लौट कर आओ। अर्थात केकई क्या कहती है अब कि फिर भी मैं कितनी ही बुरी हूँ, मुझे क्षमा करो और तुम अयोध्या जाकर राज सिंहासन को संभालो। अगला जो मुख्य बिंदु है राम की शीलता एवं वचन प्रतिबद्धता। चित्रकूट की राजसभा में भरत और केकई की आत्मग्लानि तथा पश्चाताप ही प्रकट नहीं हुआ है, अपितु श्री राम का शील
मर्यादित चरित्र, मातृत्व भाव, माताओं के प्रति पूज्य भावना, रामत्व ही स्थान स्थान पर प्रकट हुआ है। श्री राम चतुर, व्यवहारिक और भातृभाव से भरे सरल हृदय है। वह भरत के समान श्रेष्ठ भाई को प्राप्त कर धन्य हो गए, परंतु इसका श्रेय उन्होंने ममता में माँ कैकेयी को दिया है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। राम क्या कहते हैं कि 100 बार धन्य, 100 बार उस माता को धन्य जिन्होंने भरत जैसा पुत्र प्राप्त किया है। श्री राम अत्यधिक गंभीर एवं वचनों के प्रति कृत्योपरायण है। वह वचन चातुर्य द्वारा कैकेयी तथा भरत द्वारा अयोध्या लौट चलने का आग्रह सहज भाव से ही टाल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कर्तव्य निभाना है। जब कैकेयी और भरत राम को कहते हैं कि आप अयोध्या चलो और राज सिंहासन पर राज्य करो, तो राम कहते हैं, पर रघुकुल में जो वतन दिया जाता है लौटा कर ये अब कहाँ लिया जाता है। एक बार जो वचन दे दिया दशरथ ने कैकेयी जी को, तो ये मुझे निभाना ही पड़ेगा। ये रघुकुल की परिपाटी है, इस परिपाटी को मैं नकार नहीं सकता। चौथा पॉइंट है सामाजिक पारिवारिक मर्यादा। चित्रकूट की राजसभा का महत्व इस बात में है कि यह सभी राजनीतिक समस्याएं राज्यासन का तो समाधान करती है, सभी पात्रों के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं आदर्शों का भी पालन करती है। श्री राम भरत से बड़े होकर भी उसका समुचित आदर करते हैं। हे भरतभद्र, अब कहो हबीब से अपना कैकेयी राम, कौशल्या और भरत के प्रति आदर भाव प्रकट करती है और अपना पश्चाताप प्रकट करती भी है, मर्यादित नहीं होती। भरत अत्यंत विनम्र भाव से अपनी आत्मग्लानि प्रकट करता राम से प्रार्थना करता है कि अयोध्या लौट चले और वहाँ का शासन संभाले। सीता के प्रति भी वह अनुग्रहित है तथा पद से भी बना रहना चाहता है। सीता का पति प्रेम, देवर के प्रति सम्मान और माताओं के प्रति आदर भाव नवीन आदर्श की स्थापना करता है। अतः चित्रकूट की राजसभा में माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, देवर भाभी, गुरु शिष्य इत्यादि का एक दूसरे के प्रति आदर एवं आदर्श भाव प्रकट हुआ है। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए भूपत जी ने रिश्तों को मर्यादापूर्ण ढंग से पालने की जो शिक्षा दी है। इस प्रकार चित्रकूट की राजसभा का महत्व स्पष्ट है और इस सभा में कैकेयी का पश्चाताप, आत्म परिष्कार, भरत की आत्मग्लानि, भक्ति भावना, भातृत्व भाव, श्री राम का मर्यादित शील, भातृभाव, वचनबद्धता और सीता की पति परायणता प्रकट हुई है। सामाजिक पारिवारिक मर्यादा के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अपने इन बिंदुओं के अंतर्गत चित्रकूट की राजसभा का आज महत्व जाना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।